अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन अफराद की जिनको यूरिन में खून आता है और जब वो यूरिन करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, जिसकी वजह से सामने पर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से वो बेहद परेशान होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन अफराद के लिए है जिनको मसाने के इश्यूज़ हैं, जिनको किडनी के इश्यूज़ हैं। अगर किडनी में या मसाने में कोई इस तरह का मसला आना स्टार्ट हो जाए और आपको छोटे पेशाब के साथ ब्लड का आना स्टार्ट हो जाए, तो इन सूरतों में हम कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब बात करते हैं कि कौन से अफराद होते हैं जिनको छोटे पेशाब के साथ या यूरिन के साथ उनको ब्लड आना स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो मसला होता है वो रिकवर नहीं हो रहा होता। तो इसकी जो वजूहात होती हैं, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपके मसाने में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने की वजह से आपको यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। इसके अलावा अगर आपके किडनी इन्फेक्टेड हैं तो किडनी इन्फेक्ट होने की सूरत में भी छोटे पेशाब के साथ आपको ब्लड आना स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिनकी तसीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और उसके साथ वो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको मसाने जैसे मसाइल से दुचार होना पड़ता है। अब बात करते हैं इस ट्रीटमेंट के हवाले से कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है इस डिज़ीज़ में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन मैक्सिव की। इंजेक्शन मैक्सिव जिसका फार्मूला सेफ्ट्राइजोन होता है, ये 1 ग्राम इंजेक्शन लेना होता है। आप किसी और ब्रांड का, जिस तरह ऑक्सीडेंट ब्रांड है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जो है उसका सेफ्ट्राइजोन 1 ग्राम ही होना चाहिए। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, जो कि आपके मसाने में अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये उसको किल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा कोई किसी किस्म की स्वेलिंग हो गई है, कोई छोटे छोटे ज़ख्म हो गए हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग का आना स्टार्ट हो गया है, तो ये उन तमाम अफ़ाल को देखेगा। ये एक एंटीबायोटिक होता है, इसलिए बैक्टीरियल तमाम जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर एंटीबायोटिक टैबलेट की बात करते हैं। टैबलेट एजोमैक्स की, एजोमैक्स टैबलेट जो कि 500 mg की टैबलेट होती है, इसका फार्मूला जो होता है वो जिथ्रोमाइसिन होता है। ये कैप्सूल की शेप में भी मिलती है, ये टैबलेट की सूरत में भी मिल सकती है। जो भी आपको मार्केट में दस्तयाब हो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम एक गोली का करवाया जाता है। अगर आप डेली बेसिस पर इंजेक्शन सेफ्ट्राइजोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एंटीबायोटिक टैबलेट की जो ओरल डोज होगी उसको आप कम भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं पेन किलर टैबलेट की। पेन किलर टैबलेट में आप बोरोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फार्मूला डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है। ये टैबलेट 50 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने 3 टाइम करना होता है, सुबह दोपहर शाम इस टैबलेट का आप इस्तेमाल करेंगे। चौथे नंबर पर बात करते हैं क्रेन मैक्स सैचेट की। क्रेन मैक्स सैचेट जो कि क्रेन मैक्स या क्रेन बेरी के नाम से भी आते हैं, आपको जो भी मार्केट में दस्तयाब हो आप इसे खरीद कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल आपने सुबह दोपहर शाम एक सैचेट का आधे गिलास पानी के अंदर मिक्स करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैचेट जो है ये आपके यूरिन के तमाम फंक्शंस को देखेगा, उसमें जितना भी कोई किसी किस्म का छोटा मोटा इन्फेक्शन है ये उसको रिकवर करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ कुछ एहतियातें करनी होती हैं जिनको आपने बड़ी मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी समझना होता है। उनमें आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। उन तमाम गर्म चीज़ों से परहेज़ करनी होती है जो कि मिसाने के प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफ़ा करने का बायस बनती हो। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना होता है, यानी कि अगर आप जिस टाइम खाना खा रहे हैं कोशिश करें कि बेशक थोड़ा खाना खा लें लेकिन बार बार खा लें, लेकिन पेट भर कर खाना खाने से थोड़ा सा इज्तनाब करें। इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि आप चावलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, चावलों से बाइकआउट करें। आप ब्रेड वगैरह नरम ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके जो मैदे को चीज़ों को हज़म करने में कोई किसी किस्म की दुश्वारी ना आए। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट को आपने 3 से 5 दिन तक जारी रखना होता है। आप इंशाल्लाह इसके फर्स्ट डोज के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी जो हालत है, आपकी जो तबीयत है वो बेहतर होना स्टार्ट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपके यूरिन में जो ब्लड आ रहा है उसकी जो रेशो है वो भी कम होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम जो ब्लड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके मसाने का जो इन्फेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर ये मेडिसिन ये ट्रीटमेंट
ख़त्म कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।